मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास हो तो अभी अगर तुम मुझे मानते हो तो मेरे पूरे बच्चे एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अभी टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना घबराने की क्या जरूरत है? जब मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, तुम्हारे हमेशा साथ हूं, तब तुम्हें घबराने और रोने भी लगने की क्या जरूरत है? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। जहां मेरा भक्त, मेरा प्रिय बच्चे दुखी हो, उसे समय मैं उसके साथ स्वयं उसके आगे खड़ा रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जितना भी कष्ट और समस्या का सामना करना पड़ा है, उससे मैं तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए ही खड़े रह कर के तुम्हें मैं सही रास्ते, सही मार्ग दिखाया हूं। जो भी होता है अच्छे और तुम्हारे भले के लिए ही होता है। मेरे बच्चे, इस छोटी सी समस्या को लेकर कभी भी ना घबराए। तुम्हारे आगे आने वाले भविष्य और मजबूत और शक्तिशाली हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और महादेव की कृपा सबसे पहले अपने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और टाइप करें ओम नमः शिवाय। जैसे ही टाइप करते हैं, आप महादेव की कृपा सबसे पहले आपके ऊपर पड़ेगी और आपके आने वाली सारी समस्या झाड़ से समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी मेरे प्रति मन में कोई विचार जैसे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे पास मैंने क्या गलती किया है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें सोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाने तुम्हारे पास हूं। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे मन में क्यों ख्याल आता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरी स्थिति बहुत खराब चल रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें किसी तरह की तकलीफ है, सता रहे हो, तो अभी टाइप करें महादेव की शक्तिशाली अंक 108। यह अंक ही नहीं, यह एक बहुत बड़ी शक्तिशाली मंत्र है जो देवताओं के आगे श्री श्री 108 लगाए जाते हैं। इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही अच्छा होने पर रहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में उल्टी सीधी कभी भी ख्याल आते हैं तो उसे अपने मन को बस में करना सीखो। मेरे प्रिय बच्चों, मुझे पता है तुम्हें अच्छी तरह से नींद भी नहीं आती है। तुम बेचैनी की वजह से अच्छी तरह से सो भी नहीं पाते हो। तुम्हारे पारिवारिक जीवन भी थोड़ी कष्ट दी चल रही है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की अब जरूरत नहीं है। यह संदेश मेरा तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तुम्हारे जीवन को सुधार के रखने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें यदि मुझ पर यकीन हो तो अभी टाइप करें 3 मैं समझ जाऊंगा। तुम अपने आप को स्थिर रख सकते हो और आगे की परिस्थितियों का सामना करने की साहस रख सकते हो। यदि अपने मन को तुम शक्तिशाली बनाओगे तो तुम्हारे आगे आने वाली हर समस्या तुम्हें कभी भी परेशान नहीं कर सकता है और तुम परेशानी से आगे की ओर निकल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चों, मुझे पता है तुमने कई बार मंदिरों में जाकर विनती किया है, अपनी अर्जी सुनाई है कि है महादेव, मेरी ऐसी समस्या क्यों हुई है, इसका समाधान करो। तो मेरे बच्चे, अब से यह चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो यह भी प्रार्थना किया था कि है महादेव जी, मेरी यहाँ पर परिश्रम का भी फल मिलने में भी असफल है। मेरे बच्चे, यही सब बातें तुम सोचकर तुम्हारी अंदर से डगमगा गए हो। मेरे बच्चे, कभी भी अपने मन में क्रोध न लाएं। क्रोध ऐसी बुलाए है जो तुम्हारे सही सोने और सहने की क्षमता को खाने का कार्य करता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो और मेरी बातों से सहमत हो तो टाइप करें 888। मुझे तुम्हारी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी समस्या खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसीलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तो इसलिए क्रोध मत करना जो मैंने निर्धारित कर रखा है।
उसको मत बिगड़ना, अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना या तुम्हें क्रोध आया। जब तुम्हारे मन विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकार तक खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 850 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगे। पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है, उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया। महादेव जी, अब जल्दी दे दो मुझे वह खुशियां, वह सम्मान, बस सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। भजन दे दो महादेव जी, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे, जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो छोड़ 700 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अरे डियर गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा। पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए ये सब कुछ रचा है मेरे बच्चे, कि तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो, और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपनी पतियों को छोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ मेरे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे
हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, पर उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियां तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है, उस कार्य को करना जैसे तुम्हें तुम्हारी कोई मजबूरी है, उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है, तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो, अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि महादेव की भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। महादेव जी, मुझे निराशा रखी जा रही है, अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठ कभी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे, इसीलिए लिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल न हो पाए। हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रही। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूं मैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था, इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो शिव व शक्ति की पूजा करता है बिना काल भैरव की पूजा किए, उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। मेरे बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो ये विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए
अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान करने की साहस नहीं करेंगे। अब उसके हिसाब मेरे हाथों में है। उसकी कर्मों का उसकी सजा अवश्य देंगे। उसकी घड़ा अब भर चुका है। इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें या संदेश को आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। और इसी प्रकार की भगवान भोलेनाथ की संदेश को सबसे पहले अपने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर कर दें। महादेव की आशीर्वाद जरूर तुमको प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे सारे समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए ही महादेव हमारे समस्याओं को जड़ से मिटा दो टाइप कर दें। तुम्हारे सारी समस्या का समाधान हो जाएंगे। तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो।